नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। देखिए, आज बात की जाएगी एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया और देश के लोगों के लिए वो एक ऐसा क्रांतिकारी था जो सबके लिए प्रेरणादायक था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस क्रांतिकारी के लिए आज कांग्रेस उन्हें माफ़ी वीर बोल रही है। और राहुल गांधी जी ने तो पिछले दिनों कहा था कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि वो सावरकर नहीं है। तो कौन थे सावरकर और उन्होंने क्या माफ़ी मांगी थी? चलिए संक्षेप में आज जानने की कोशिश करेंगे कि सावरकर का जीवन परिचय क्या था। देखिए, सावरकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अपने जीवन काल में 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अंग्रेजों ने 1911 में 28 साल के सावरकर को 50 साल कैद की सजा सुनाई थी। और सावरकर से खौफ इतना था अंग्रेजों को कि वो उसे भारत की मुख्य भूमि में नहीं रखना चाहते थे। इसीलिए मुकर्रर किया गया कि उन्हें काला पानी की जेल में भेजा जाए, और वो जेल थी अंडमान की सेलुलर जेल। अब सावरकर ने किया क्या था? देखिए, उन्होंने तो कई अनेक ऐसे काम किए थे कि जिनका अगर वर्णन किया जाए तो बहुत लंबा ये वीडियो बन जाएगा। शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश करता हूँ। भारत में गणेश सावरकर ने 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह का आयोजन किया था। सावरकर पर विभिन्न अधिकारियों की हत्याओं का आयोजन करके भारत में ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने का आरोप लगाया गया था और साजिश में भाग लेते हैं ऐसा कहा गया था। और इन्हीं आरोपों के चलते उन्हें ये सजा सुनाई गई थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सावरकर ने माफ़ी मांगी थी, जैसा कि आजकल प्रचारित किया जाता है? अगर देखिए, दो टूक कहा जाए तो उन्होंने कभी भी अंग्रेजों से माफ़ी नहीं मांगी। अब आप ही सोचिए, जिस व्यक्ति ने 10 साल सेलुलर जेल में अमानवीय यातनाएं सही हो, उसके बारे में ये कहना कि उन्होंने माफ़ी मांगी होगी, ये बात करना ही बड़ा आश्चर्यजनक सा लगता है। और जिससे माफ़ीनामा बताया जा रहा है वो तो एक याचिका थी, सामान्य सी याचिका, जो उस समय जो भी जेल में राजनीतिक कैदी बंद होते थे सबको ये सुविधा दी जाती थी। और जिसे फाइल करना, देखिए, सभी राजनीतिक कैदियों के लिए एक सामान्य एक कानूनी प्रक्रिया थी जेल से रिहा होने के लिए। और सिर्फ सावरकर जी ने ऐसा किया हो ऐसा कुछ नहीं है। पारिक घोष, जो कि एक महान क्रांतिकारी अरविंद घोष के भाई थे, सचिंद्र नाथ सान्याल, जिन्होंने एचआरए का गठन किया था, इन सब ने भी ऐसी याचिकाएं दायर की थी। पूरी दुनिया में राजनीतिक बंदियों को अपने बचाव के लिए ऐसी सुविधाएं दी गई थी। देखिए, एक सामान्य प्रक्रिया थी, इसमें कोई विशेष बात नहीं थी जिसे प्रचारित किया जाता है कि उन्होंने माफ़ीनामा लिख के दिया। देखिए, माफ़ीनामा और छूट के लिए याचिका, ये दो अलग अलग बातें हैं। इतना थोड़ा सा हम सबको ध्यान रखना चाहिए। छूट के लिए याचिका तो वो होती है कि जो आप अगर जेल में बंद हैं तो आप याचिका देते हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए। और माफ़ीनामा वो होता है जो आपने काम किए हैं उस पर आप पश्चाताप करते हुए माफ़ी मांगते हैं। तो माफ़ीनामा इस तरह का कभी नहीं हुआ। हाँ, छूट के लिए याचिका दी थी, उसके लिए भी देखिए, वो भी अभी मैं आगे बताने वाला हूँ कि उसका भी क्या कारण था। देखिए, सावरकर ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि जब जब सरकार ने सहूलियतें उन्हें दी तब तक उन्होंने याचिकाएं दायर की। अपने छोटे भाई नारायण राव को भी जो उन्होंने पत्र लिखे, उसमें भी उन्होंने अपनी इस पिटीशन का जिक्र किया था। और फिर भी अगर आप सावरकर को दोषी मानते हैं तो आपको भी अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि अगर आप राजनीतिक बंदी के रूप में जेल में बंद हैं और सरकार आपको जेल से बाहर आने का मौका दे, तो क्या आप बंधन मुक्त नहीं होना चाहेंगे? बहुत सामान्य सी बात है। और सावरकर ने इसीलिए भी याचिका डाली थी क्योंकि वो भारत माता की स्वतंत्रता के दिव्य यज्ञ में
आहुति डालने का कोई मौका चूकना नहीं चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि ऐसा ना हो कि कहीं जेल में रहकर ही, सलाखों के पीछे रहकर ही उनका सारा जीवन व्यर्थ चला जाए और भारत को स्वतंत्र कराने का जो उनका लक्ष्य था, महालक्ष्य, वो अधूरा न रह जाए। और देखिए, महात्मा गांधी ने भी 1920 और 21 में अपने पत्र जो उनका छपता था यंग इंडिया, उसमें भी उन्होंने सावरकर जी को लिखा था, उनके पक्ष में लेख लिखे थे। और इसमें उन्होंने कहा था कि देखिए, याचिका देना कोई भी बुरा नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र होना प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है और ये एक प्राकृतिक अधिकार है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। और इसके बाद ही देखिए, सावरकर जी को 1921 में 10 साल जेल की सजा काटने के बाद सेलुलर जेल से रिहा कर दिया गया था। लेकिन सोचने की बात तो यह है दोस्तों कि सावरकर की देशभक्ति के बदले में हमने उन्हें क्या दिया? सिर्फ महात्मा गांधी की हत्या का दोष। देखिए, न्यायालय ने तो उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ही देश में कुछ लोग हमारे ही राष्ट्र नायकों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और सावरकर कहते थे कि ये भारत मेरी भूमि नहीं, मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं। वीर विनायक दामोदर सावरकर हमारे नायक थे और हमेशा रहेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय।